चलते अब पूरी बीजेपी की सरकार में पूरे मंत्रिमंडल में इस वक्त शोक की लहर है और निधन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, शोक जाहिर किया है, परिवार को ढांढस बंधाने के लिए भी कहा। लेकिन एक साल का वक्त अभी बीता था और इसी के चलते पदभार संभाला था कमल रानी वरुण ने, लेकिन आज उनके निधन की खबर कोरोना के चलते आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी की जंग हार ली। पीजीआई में भर्ती थी मंत्री कमल रानी। मैं प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। एसजीपीजीआई में उनका उपचार चल रहा था, वो कोरोना पॉजिटिव थी। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। दुखद निधन पर कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक संतप्त परिवारों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। और देखिए, दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जब पदभार संभाला उसके बाद की तस्वीरें, जब सीएम ने उनको बधाई दी, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने मंच पर शपथ ली थी। वो तस्वीर देखिए आपके सामने, वो वीडियो आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की भी तस्वीर सामने आ रही और वहीं सीएम का अयोध्या दौरा इसी दुखद घटना को लेकर टाल दिया गया है, यानी कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या नहीं जाएंगे। फिलहाल देखिए, उनको आज जाना था वहां पर क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। उनकी तैयारियों को लेकर वहां पर वो निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन आज जब भी दुखद खबर आई सामने तो सीएम ने अपने इस दौरे को टाल दिया है। फिलहाल इस वक्त सीएम कहा जा रहा है कि कमल रानी के पार्थिव शरीर को देखने जा सकते हैं। हालांकि उनके शरीर को किस तरीके से उसका दाह संस्कार होगा ये देखना होगा। दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आपका निधन समाज व पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे व परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता भी दे। और हृदय नारायण दीक्षित जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। आपका निधन समाज व पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे व परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता भी प्रदान करे। इसी के आगे सिद्धार्थनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन का दुखद समाचार हमें प्राप्त हुआ है। और इसको लेकर उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहने की क्षमता दे। सतीश द्विवेदी विश्व शिक्षा मंत्री हैं, उनका ट्वीट, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इसको लेकर सतीश द्विवेदी जी ने भी ट्वीट किया, लिखा, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, परिजनों को इस दुख को सहने की क्षमता दे। आराधना मिश्रा जो कि नेता है कांग्रेस की, वो ट्वीट करती हैं, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री कमल रानी जी के निधन से मैं स्तब्ध हूँ, हैरान हूँ, दुखी हूँ। उन्होंने कम उम्र में बहुत लंबा राजनीतिक सफर तय किया था। इसी को लेकर आराधना मिश्रा ने भी ट्वीट किया, वो एक सरल स्वभाव की कर्मठ महिला थी, भावपूर्ण श्रद्धांजलि व शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना है। और सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री, उनका ट्वीट, कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण जी के निधन का दुखद समाचार, आपका यूं जाना भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति। फिलहाल देखिए, ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, ईश्वर उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, यूट्यूब देखिए, आप अयोध्या में हैं और वहां पर आज सीएम भी पहुंचने वाले थे, लेकिन दुखद समाचार ये कि कमल रानी जिनका निधन हो चुका है, हालांकि वहां पर सीएम तो अब नहीं आएंगे, उनका दौरा कब तक के लिए टला? देखिए, आज मुख्यमंत्री को आना था अयोध्या और 5 अगस्त की जो तैयारियां थी, जो शिला पूजन होना था, उसको लेकर के आज अधिकारियों के साथ मीटिंग करना था, ट्रस्ट के लोगों के साथ मुलाकात होनी थी। लेकिन उससे पहले एक दुखद खबर आई है कि उनकी ही कैबिनेट की एक मंत्री कमला रानी वरुण जो कि कानपुर से ताल्लुक रखती थी, उनका निधन हुआ है। कोविड मरीज थी वो और पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसे में सरकार के मुखिया के तौर पर, मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर अपने लोगों के लिए मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं और इसीलिए उन्होंने फिलहाल आज अपना अयोध्या का दौरा निरस्त किया है। वो शायद यहाँ पर कल आएंगे, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लेकिन उससे पहले ये जो कोविड से जो निधन हुआ है उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का, ये जाहिर तौर पर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। दुख की घड़ी है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि कोविड को लेकर के जो सरकार की तैयारियां रही हैं, जिस स्तर पे काम किया गया है, जो मैसेज दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से,
उसके बावजूद अगर ऐसी बिल्कुल घटना होती अभिषेक, है- आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके इस खबर पर। वीरेंद्र जी देखिए, अभी तक हमने सुना था कि जो मंत्री थे, जो नेता थे, वो संक्रमित तो होते थे, लेकिन यूपी में कैबिनेट मंत्री के पद पर एक महिला, उनकी पहली बार ऐसी खबर आना मंत्रिमंडल से कि मौत हो गई है, उनका देहांत हो गया है, ये कई सवाल भी खड़े कर देता है अपने आप में। देखिए, कमल रानी वरुण जो है वो कानपुर के घाटमपुर से विधायक थी जी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थी। वो 18 जुलाई को कोविड से पॉजिटिव पाई गई और उनको पीजीआई में लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। आज उनका निधन हो गया है जी। तो कमल रानी वरुण कोरोना वायरस के चलते हुआ है, क्योंकि जिस तरह से महामारी ये फैली है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग इसकी चपेट में हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। बिल्कुल सरकार की जो कोशिश है वो अपना कर रही है, लेकिन योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बड़ी क्षति है ये, क्योंकि बीजेपी की बहुत कर्मठ और वरिष्ठ नेता थी। उनके निधन से स्वाभाविक क्योंकि बीजेपी को बहुत धक्का लगेगा और उनकी जगह को भर पाना आसान नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तौर पे वो काम कर रही थी, वो सरल स्वभाव की महिला थी और उन्होंने कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में काफी बड़ी लोकप्रियता हासिल की। उनको विधायक और सांसद निधि उनके पास किया थे, वो हमेशा रहती। उनके निधन से दुख निश्चित कर दिया है। स्वाभाविक है कि महामारी किसको चपेट में ले ले चली जाए, ये कहना कठिन है, क्योंकि बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अनूप भी जुड़ चुके इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप देखिए, निधन की खबर आ गई है, लेकिन इस वक्त पीजीआई में क्या अभी भी उनका शरीर, जो उनका पार्थिव शरीर है, वो वहीं पर है?